रैली में जितनी मर्तबा आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उतनी बार जंगल राज याद दिलाकर गए, और दिलाना चाहिए था। खराब थे हालात भाई, पटना हाईकोर्ट ने कह दिया था जंगल राज है, उससे भी बदतर है। आज क्यों नहीं बोले? कोई ऐसा कारण समझ में आता है क्या कि प्रधानमंत्री आज इस शब्द के बगैर अपना भाषण पूरा करके चले गए? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी जंगल राज बोलते थे तब कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होता था, और अब उन्होंने नहीं बोला तब भी ऑब्जेक्शन है। प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे, क्या मुद्दा है, क्या उनके विचार है बिहार के लिए? आज एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि 7,200 करोड़ के नए प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए समर्पण किए हैं देश के लिए। वहां से 4 नई ट्रेन वंदे भारत जो है, उन ट्रेन का वो वहां पे लागू की है, चलाई है। और लगभग 40,000 लोगों को ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको उनकी राशि सीधे उनके खातों में गई है। बिल्कुल गई है। तो ये आज प्रधानमंत्री जी ने विकास की बात की है। बिहार को ये बात किया कि पूरब में एक बार जिस तरह विश्व में जो आर्थिक गतिविधियां हैं पूरब की तरफ, ओरिएंटल ईस्ट की तरफ जैसे चल रही है, वैसे ही पश्चिम का जो भारत में विकास ज्यादा हुआ पश्चिम के प्रदेशों से, अब पूरब की तरफ वैसा ही भारत में विकास होगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने आज विकास की बात की है, इसके पहले प्रधानमंत्री जब आते थे जंगल राज की बात करके चले जाते, विकास की बात नहीं करते थे, ऐसा आप कह रहे हैं? तब भी करते थे, लेकिन आज मुख्यतः फोकस विकास का है। उन्होंने क्या कहा? बिहार का विकास एनडीए सरकार। उन्होंने नारा क्या दिया कि बिहार अटल, और उस जो दूसरा नारा जो महत्वपूर्ण नारा दिया उसमें यह पूरी तरह से विकास का पल। तो नहीं, ऑक्सीजन तो भूल गए ना भाई आप भी। बिहार बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिए तो जंगल राज बिहार के इलेक्शन में ऑक्सीजन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जंगल राज। जंगल राज तो वहां पे था, लेकिन विकास उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज नहीं है क्या जंगल राज? जो जंगल राज था वो तो पूर्व में था। लालू यादव के समय में था। आपने खुद बताया कि हाई कोर्ट ने ये कहा है, भाजपा ने नहीं कहा, वहां के हाई कोर्ट ने कहा है। देश का हर व्यक्ति जानता था कि बिहार में बिहार लूट होती थी, मार्च लूट होती थी। आपने खुद बताया कि किस तरह लालू यादव जी की बेटी की शादी में टाटा के शोरूम से सारी गाड़ियां उठा ली। और किसे कहते हैं कि जंगल राज? तो सर आज भी तो बगैर मुंह पर कपड़ा लपेटे गोपाल कृष्ण अग्रवाल आज भी बगैर मुंह पर कपड़ा लपेटे और खुलेआम अपराधी जो हैं, एक परोल पर छूटे हुए दुर्दांत अपराधी की हत्या कर देते हैं, जिसे पुलिस सिक्योरिटी में होना चाहिए था। देखिए, अगर किसी देश में प्रदेश में क्राइम है, क्राइम अलग चीज है, और जंगल राज पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है वो खुद इन्वॉल्व है, वो एक उसका डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। वहां पे लालू यादव, उनका परिवार, उनके जो सेनापति यानी जो उनकी पार्टी के सारे सदस्य, वो खुद पूरी तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी में एक फिरौती वहां की एक इंडस्ट्री थी। और वहां के नेता, अरे इंडस्ट्री आज भी है सर। एक सेकेंड, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बिल्कुल एक बिल्कुल नहीं। अगर लालू प्रसाद यादव के समय पर अपहरण उद्योग था, और मैं खुद कहती हूँ, मेरे पास आंकड़े हैं भाई, अपहरण उद्योग था लालू प्रसाद यादव के समय पे सर, तो वो नहीं, मैं आपको आंकड़ा दे देती हूँ। नहीं, गरिमा आप कह रहे हैं तब उद्योग था, अब नहीं है। मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं भी डिफरेंशिएशन की बात कर रही हूँ। जो सत्ता में है वो खुद पूरी तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनके संरक्षण में सब चल रहा है। आज सत्ता के संरक्षण में नहीं है ना अपराधी? ना, बिल्कुल नहीं है। तो फिर अगर नहीं है गोपाल जी, क्राइम रेट वहां पे, रुकिए एक सेकंड रुकिए। क्राइम अगर संरक्षण में नहीं है अपराधी, तो अपहरण की घटनाएं पिछले 20 साल में 411% कैसे बढ़ गई? 2286 हुआ करती थी, 12,886 हो गई है। बिहार अपने आप में बीमारू स्टेट की तरह से पूरे उसके इतिहास को देखेंगे तो बिहार का जो डेवलपमेंट है, बिहार का जिस तरह से शोषण किया गया वहां पे जो सत्ता में थे, वो अपने आप में पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल की तरह है कि किस तरह से अच्छे प्रदेश को
जो खनिज की तरह जहाँ के एंटरप्रेन्योर युवा लोग हैं उनको नौकरी के लिए बाहर जाके किस तरह से धक्के खाने पड़ते थे, ये सब चीजें एक एग्जाम्पल है कि अगर नहीं, आज भी हर तीसरा बिहारी गरीब है। 20 साल आपने सरकार चला ली गोपाल कृष्ण अग्रवाल, हर तीसरा बिहारी गरीब है। देश में लोएस्ट पर कैपिटा इनकम बिहार की है। क्या कर दिया बिहार का आपने 20 साल में? से विकास के लिए वहां पे काम हो रहा है वो अपने आप में एक अलग तरीके का। वहां पे चाहे गैस का इंडस्ट्री लगनी है, वहां पे सड़कों का निर्माण होना है, वहां पे हॉस्पिटल्स होने, ITI होने, एयरपोर्ट होने, इन सब युवाओं को रोजगार मिलने और महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिलने, डायरेक्ट बेनिफिट के ट्रांसफर के थ्रू। जो अभी मखाना बोर्ड बनाया गया उसको विकास की, देखिए किसी प्रदेशों में कुछ प्रदेश इस तरह से देश के हिस्से में थे जिनका शोषण होके, जिनको अराजकता के ऊपर वहां की सत्ताधारी लोगों ने खुद धकेला, क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देके अपना व्यक्तिगत जो लूट खसोट का काम था वो करते थे। नहीं, तो ये 400% कैसे बढ़ गया फिर ये अपहरण उद्योग गोपाल कृष्ण अग्रवाल? देखिए भाई तब संरक्षण मिलता था, अब संरक्षण नहीं मिलता, फिर भी 400% बढ़ गया किडनैपिंग, अपहरण। मार्क डिफरेंस किया गया है। विकास के अंदर मुख्य धारा में लोगों को लाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जन धन योजनाओं के माध्यम से सीधा डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से उनको ऊपर उठाया जा रहा है। और आप उसका बदलाव देखिए, जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार आई है, NDA की सरकार आई है, उसमें मार्क डिफरेंस है। रिलेटिवली आपको देखना पड़ेगा। तो फिर ऐसा मैं ये अगर पूछूं गोपाल जी आपसे, इतना सब कुछ खैर आप बता रहे हैं, आंकड़े इसकी तस्दीक बिल्कुल नहीं करते, मैं गारंटी से चैलेंज देकर आपको ये बात कह सकती हूँ। आंकड़े तो ये कहते हैं हर तीसरा बिहारी गरीब है, नीतीश कुमार का सर्वे है। आंकड़े ये कहते हैं कि लोएस्ट पर कैपिटा इनकम बिहार की है। आंकड़े ये कहते हैं कि 6,000 रुपए से कम कमाता है हर तीसरा बिहारी। लेकिन यार जंगल राज फिर भूल क्यों गए प्रधानमंत्री? जंगल राज और विकास की राजनीति में बहुत फर्क है। पहले जंगल राज किसी तरह से वहां के सत्ताधारी लोगों ने अपनी लूट खसोट के, नहीं तो लालू यादव क्यों जेल में रहते, क्यों उनके ऊपर सजा होती, उनके परिवार में क्या चल रहा है, वो तो अल्टीमेटली। और आखिर गवर्नेंस कौन देगा? वो जो तेजस्वी यादव हैं, ये कांग्रेस है, या जो और वहां पे फोर्सेस हैं, क्या वो वहां पे सरकार चला सकते हैं? प्रदेश के केंद्र के साथ झगड़ा करके वो प्रदेश का विकास कर सकते हैं? यह सब लोग समझते हैं। इस संदेश को लेके गए कि विकास की राजनीति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी NDA का वहाँ फोकस रहता है। युवाओं को रोजगार देना है। ठीक है गोपाल जी, अब AK वाजपेयी, एक सेकंड सर लौटूंगी।